क्या कारण है जो इंडिया के इंजीनियर्स और इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका की कंपनीज को इतना ज़्यादा भाती हैं? क्यों अमेरिका की कंपनीज इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा जॉब देना प्रेफर करते हैं कंपेयर टू अमेरिका के स्टूडेंट्स? ऐसा क्या है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में? इसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाइनरी वर्ल्ड ऑफ इंडियन स्टेम किड्स, स्टेम का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म है, स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये 4 स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनका यूएस में जॉब लगना या इनको कोई भी टाइप का काम हो, चाहे रिसर्च का काम हो या फिर कंपनी में जॉब्स करनी हो, बहुत अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाते हैं और H-1B लेने वाले में 75% इंडियंस ही होते हैं। तो ऐसा क्या है हमारी एजुकेशन सिस्टम में? वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यूपीएससी एथिक्स का आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा लाइव बैच, तो आप नीचे जो फर्स्ट कमेंट है, पिन्ड कमेंट है, उसमें आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं और आगे हम बैच ज्वाइनिंग के बारे में आपको बता सकते हैं फर्दर। 3 फरवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल एक बैच चल रहा है, इसको खत्म होते ही हम 3 फरवरी में नेक्स्ट बैच शुरू करेंगे। ओके। इंडियन एजुकेशन मोल्ड्स चिल्ड्रन इनटू ओबीडिएंट डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे बच्चों को बहुत ही ओबीडिएंट बनाता है, डिसिप्लिन्ड बनाता है एक तरीके से, जो कि अमेरिका में लैकिंग है। अमेरिका की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इंडिया को देख लेते हैं। फैमिली डिमांड कंप्लायंस, अपने इंडिया में बच्चों को हर चीज़ में कंप्लायंस करना ज़रूरी है। जितना खाना दिया है पूरा खा के उठो, मन नहीं है तो भी खा के उठो, पेरेंट्स की बात मानना, ना फादर से डरना, ये सारी चीज़ें इंडिया में एकदम ज़बरदस्त तरीके से हैं। यहाँ पे तो मार भी पड़ जाती है बच्चों को, जो कि यूएस में अलाउड नहीं है। तो कंप्लायंस काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में बच्चों का फैमिली के प्रति। फिर कास्ट हायरार्कीज़ होती हैं, समाज में देखते हैं ऊँच-नीच काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्या होता है, इट नॉर्मलाइज़ेज़ सब्जुगेशन, जो लोगों का जो सब्जुगेट होना है अपने बॉस के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, जो एक एकदम सब्जुगेट हो जाते हैं, क्या बोलें उसको, एक तरीके से गुलामी वाला भाव आ जाता है, उसको सब्जुगेशन बोलते हैं। ये नॉर्मलाइज़ हो गया है हमारे सोसाइटी में बिकॉज़ ऑफ कास्ट हायरार्कीज़, क्लास डिविजन्स। हम देखते भी हैं नेताजी के आगे आईएएस ऑफिसर 7 सेकंड में 5 बार गर्दन झुका देता है। तो ये सब्जुगेशन हमारे सोसाइटी में बहुत ही पॉपुलर हो रखा है और स्कूल भी इस चीज़ को रिवॉर्ड करता है। स्कूल रिवॉर्ड्स क्वाइट कॉन्फॉर्मिटी। आप चुपचाप बात मानते हो, इसको स्कूल बहुत अच्छा मानता है। डिसिप्लिन, उसको प्रेज़ किया जाता है कि डिसिप्लिन्ड बच्चा है, उसको नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं, टीचर्स का भी फेवरेट बन जाता है। ठीक है? तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रायोरिटाइज़ेज़ डेफरेंस टू अथॉरिटी। अथॉरिटी से वो बात मानेगा, सब कुछ चलेगा अथॉरिटी के हिसाब से। तो इसको हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी प्रायोरिटाइज़ करता है। डिस्करेजिंग क्वेश्चनिंग और क्रिएटिव थिंकिंग। क्वेश्चन करना या ज़रूरत से ज़्यादा सिलेबस के बाहर सोचना, इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में। ट्रांजिशनिंग टू यूएस क्लासरूम रिवील्स अ साइज़मिक कल्चरल डिफरेंस वेयर स्टूडेंट असर्टिवली चैलेंज अथॉरिटी। यूएस में क्लासरूम में अगर आप जाओगे, इंडिया से उठ के अचानक से यूएस के क्लासरूम में जाओगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। इतना ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है। स्टूडेंट कॉल लेने के लिए, स्कूल का बच्चा कॉल लेने के लिए टीचर के बीच क्लास से उठ के चला जाता है। उसको अगर ब्रेक लेना है वो बीच क्लास से उठ के चला जाता है। हाथ उठाता है मगर जवाब देने के लिए नहीं, मतलब हाथ उठाना मतलब हाथ छोड़ना नहीं, हाथ उठाता है, रेज़ हिज़ हैंड्स टू रिमाइंड द टीचर कि आपका टाइम हो गया है, आप जाओ क्लास से, आप ज़्यादा पढ़ा रहे हो। तो टीचर बहुत वहाँ पे एक तरीके से डर के रहता है। टीचर को उल्टा प्रूफ करना पड़ता है कि मैं तुमको पढ़ाने लायक हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि हम ऑटोमैटिकली मान लेते हैं कि गुरु है तो रिस्पेक्ट, वहाँ पे रिस्पेक्ट टीचर को अर्न करना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है। तो वहाँ पे आदत है स्टूडेंट को अथॉरिटी को चैलेंज करना। तो वो बच्चे जब इस तरीके से बड़े होते हैं, वो कंपनीज़ के लिए उतना अच्छा नहीं है, चुपचाप बात मानने वालों में से नहीं होता है। इसीलिए इंडिया में आप देख रहे हो ना, एल&टी वाला भी बोलता है कि 90 घंटे काम करो, ओला वाला बोलता है 84 आवर्स काम करो, इन्फोसिस वाला बोलता है 70 आवर्स आप काम करो। तो इंडिया में ये चीज़ इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं, उनके स्कूलिंग पूरे सिस्टम में उनको इस तरीके से कंडीशन कर दिया गया है कि जो बोलेंगे वो चुपचाप बात मानेंगे। उनको गुलामी वाले माइंडसेट में कंडीशन कर दिया जाता है पूरे स्कूलिंग सिस्टम में। अमेरिका में डिफरेंस क्या है? शॉक ऑफ द अमेरिकन क्लासरूम, डिफाइंग पावर डायनामिक्स। वहाँ पे लोग पावर डायनामिक्स को चैलेंज, जो पावर है उसको चैलेंज करते हैं। यूएस क्लासरूम एनकरेजेस अ कैजुअल डिफाइंस ऑफ पावर। वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं टीचर के पावर को। स्टूडेंट क्वेश्चंस प्रोफेसर, लीव क्लास मिड लेक्चर एंड सेट बाउंड्रीज। मतलब टीचर हद से ज़्यादा असर्ट अपने आप को नहीं कर सकता। 5 मिनट भी ज़्यादा पढ़ा दिया तो टीचर को याद दिला दिया जाता है, आपका टाइम हो गया, अब आप जाओ। अथॉरिटी इन अमेरिकन एजुकेशन इज अर्न्ड। टीचर को अथॉरिटी कमानी पड़ती है, नॉट इम्पोज्ड। बाय डिफॉल्ट नहीं होता है कि जॉब मिल गई है तो बच्चे उसके आगे जी हुजूरी करेंगे, ऐसा नहीं होता। फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ डायलॉग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट।
एक बिल्कुल बराबरी के लेवल में आके बच्चे और टीचर बात करते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के प्रति। सिर्फ स्टूडेंट ही टीचर से रिस्पेक्ट नहीं करता है, टीचर भी स्टूडेंट को रिस्पेक्ट करता है। प्रोफेसर्स आर वैल्यूड फॉर देयर एक्सपर्टीज एंड एबिलिटी टू इंस्पायर, नॉट मियरली फॉर देयर टाइटल। ठीक है, तभी इज्जत मिलती है जब आपके पास एक्सपर्टीज हो और काबिलियत हो इंस्पायर करने की बच्चों को। सिर्फ टीचर हो, टाइटल मिल गया, उस वजह से कुछ नहीं होता। दिस कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द रिजिड हायरार्कियल रेस्पेक्ट डिमांडेड इन इंडियन क्लासरूम। यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट ही रेस्पेक्ट डिमांड किया जाता है कि टीचर है तो रेस्पेक्ट करो। अच्छा, इसमें विवेक रामास्वामी जो अभी जो ट्रम्प के खास हैं और प्रेसिडेंट के लिए भी लड़े थे, इनका बहुत ही नेगेटिव कहना है अमेरिकन सिस्टम के बारे में। वो एक क्रिटिक है अमेरिकन सिस्टम के। विवेक रामास्वामी क्लेम्स इमिग्रेंट इंजीनियर्स थ्राइव बिकॉज द यूएस ग्लोरीफाइज जॉक्स ओवर नर्ड्स। मतलब जो इमिग्रेंट इंजीनियर्स हैं, इंडिया से जो इंजीनियर्स आ रहे हैं, उनको यूएस ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो चुपचाप काम करते हैं। वो ज़्यादा एक्सप्लोरिंग टाइप के नहीं होते हैं जो अमेरिकन इंजीनियर्स हैं कि अलग अलग चीज़ ढूंढे, अलग अलग चीज़ में काम करें। तो कंपनीज को ऐसे ही लोग चाहिए जो ओबीडियंट हो, एफिशिएंट हो, जल्दी काम करे, चुपचाप बात माने। So his critique aligns with stereotypes of disciplined immigrant upbringing versus perceived laxity in American education। वो वहीं के पैदाइश हैं मगर फिर भी इंडियन घर में पैदा हुए हैं तो डिसिप्लिन ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहा होगा कंपेयर टू द अमेरिकन काउंटर पार्ट्स। तो वो इस चीज़ को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। मगर आपको याद रखना चाहिए कि ये जो अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक है, इसी से ही आपको अच्छे इनोवेटर्स मिलते हैं। इसी से आपको स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉज़नियाक जैसे लोग मिलते हैं, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग मिलते हैं। इसीलिए इंडिया के लोग अच्छे लेबरर तो बनते हैं, ओबीडिएंट लेबरर बनते हैं, पर इनोवेट नहीं कर पाते हैं। जो स्टार्टअप्स इंडिया में है भी, वो कोई इनोवेशन नहीं है, वो कॉपी है। वो अमेरिकन की कंपनीज़ का आइडिया चुरा-चुरा के इंडिया में अप्लाई किया है। कुछ भी नया नहीं है, कोई भी कंपनी आप उठा लो, ठीक है? तो जो ज़्यादा होशियार हैं, वो रट्टे मारते हैं और जो कम होशियार हैं, वो कॉपी कर लेते हैं। तीसरा कोई कैटेगरी नहीं है जो खुद इनोवेट करे। तो इसी टाइप के 2 लोग हमें मिलते हैं, या तो जॉब करके अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, अच्छे लेबरर बनते हैं, या तो कॉपीकैट जो डेढ़ शाने होते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं इंडिया में आके उनका आइडिया और यहाँ पे वो मिलियनेयर, बिलियनेयर वगैरह बन जाते हैं। However, he overlooks the American system's strength, its ability to foster innovation through freedom and dialogue। तो अमेरिका का जो सिस्टम है वो भले ही एफिशिएंट वर्कर्स ना बनाता हो मगर इनोवेटर्स बहुत अच्छे बनाता है। इमिग्रेंट इंजीनियर्स शेप्ड बाय कॉन्फॉर्मिटी एक्सेल इन टास्क स्पेसिफिक रोल्स बट स्ट्रगल विद इनोवेशन। इन जो अपने वहाँ जाते हैं इंडिया से, वो इनोवेट नहीं कर पाते हैं बट अच्छे लेबरर बनते हैं पर इनोवेट नहीं कर पाते हैं। कॉन्फॉर्मिटी और क्यूरियोसिटी, इंडिया में है कॉन्फॉर्मिटी, अमेरिका में है क्यूरियोसिटी। ये 2 फर्क है मेजर अमेरिका और इंडियन एजुकेशन में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइजेस यूनिफॉर्मिटी। डेली असेंबलीज जो स्कूल में होती हैं, एक तरीके से असेंबली लगता है, एक टाइप से प्रेयर बोल लो, नेशनल एंथम गाओ, प्लेज लो, फिर यूनिफॉर्म चेक होता है कहीं गंदा तो नहीं है, कुछ कुछ मिसिंग तो नहीं है, नाखून तो नहीं बड़े हैं, बाल तो नहीं बड़े। एक तरीके से जैसे लेबर कैंप हो, है ना? इस तरीके से हम लोग को बचपन से 3 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक हम लोगों को एक तरीके से ट्रेन किया जाता है स्कूल की असेंबलीज में। तो डेली असेंबली, रिजिड रूल, डिसिप्लिन फॉर इट्स ओन सेक, ये सब चीजें हैं इंडिया में। स्टूडेंट लर्न टू ओबे अथॉरिटी, डिस्करेजिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव आइडियाज और चैलेंजिंग नॉर्म। यहाँ पे स्टूडेंट की हैसियत नहीं है कि वो चैलेंज कर दे कि नहीं मेरे को नहीं करना ये सब, कोई ऑल्टरनेटिव कुछ करे, पॉसिबल ही नहीं है। अथॉरिटी के भी दिमाग में नहीं आता, स्टूडेंट की तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। इन कॉन्ट्रास्ट अमेरिकन क्लासरूम नर्चर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। हर बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट भी करता है, एक्सप्रेस भी करता है, एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एंड थिंक क्रिटिकली। Creativity, risk-taking, and audacity are celebrated, producing leaders like Steve Jobs and Mark Zuckerberg. Then, conveyor belt of conformity in Indian education. एक तरीके से कन्वेयर बेल्ट की तरह हम लोग रोबोट्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। इंडियन एजुकेशन प्रायोरिटाइजेस मेमोराइजेशन ओवर क्रिएटिविटी एंड ओबीडियंस ओवर इंक्वायरी। क्रिएटिविटी से ज्यादा रट्टे मारो और इंक्वायरी से ज्यादा बात मानो, ठीक है। सक्सेस इज डिफाइंड बाय डिसिप्लिन्ड रिगर्जिटेशन, मतलब रट्टे मार के एग्जाम में उसको लिखो जैसा आपने रट्टे मारे, तभी आपको नंबर मिलेगा, तभी आप अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। सक्सेस इज डिफाइंड बाय डिसिप्लिन रिगर्जिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन अंडरस्टैंडिंग और इनोवेशन। समझ और इनोवेशन को उतना ज्यादा भाव नहीं दिया जाता है इंडिया में। वंस सेट ऑन अ करियर पाथ, इंडियन स्टूडेंट्स डिलीजेंटली फॉलो इट विदाउट क्वेश्चनिंग सोसाइटल नॉर्म्स। इसलिए चुपचाप बात मानने वालों में एक्सपर्ट है इंडियंस, इसलिए इंडियन जो स्किल्ड लेबरर हैं वो इन कंपनीज के इतने चहेते हैं। This system produces skilled worker but limits critical thinking and intellectual growth. STEM dominance, spelling bees and startups.
स्टेम लोगों की, जो साइंस से जो रिलेटेड लोग हैं, उनका डोमिनेंस है जॉब मार्केट में। स्पेलिंग बी में आप देखोगे इंडिया के सबसे ज़्यादा आगे होते हैं, क्योंकि मेमोराइजेशन का कल्चर है। इंडियन एजुकेशन प्रोड्यूसेस लार्ज पूल ऑफ टेक्निकली स्किल्ड वर्कर्स, सब आईटी या तो बायोटेक, इन सब फील्ड से उठ के जाते हैं, एंड दे बिकम स्किल्ड वर्कर इन दीज कंपनीज। एक्सेलिंग इन स्ट्रक्चर्ड रूल बाउंड एनवायरनमेंट, जो स्ट्रक्चर्ड रूल बाउंड एनवायरनमेंट है उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंडियन ओरिजिन के जो बच्चे हैं वो स्पेलिंग भी, अमेरिका में जो कंपटीशन होता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड दे देंगे, उसका स्पेलिंग आपको बताना होता है, तो इंडियन बच्चे हमेशा इसमें फर्स्ट आते हैं, और इसका बड़ा इंडिया में भी न्यूज़पेपर में आ जाता है कि ये फलाना बच्चा, साउथ इंडियन बच्चा या कोई भी कहीं का भी बच्चा हो इंडिया का, इंडियन ओरिजिन का, वो फर्स्ट आया है स्पेलिंग बी में। तो ये दिखाता है इंडियंस की मेमोराइजेशन स्किल, और इंडिया की जो पूरा मेमोराइजेशन पे जो इतना जोर दिया जाता है। हाउएवर, मोस्ट इंडियन स्टार्टअप रेप्लिकेट वेस्टर्न आइडियाज, ये पहले भी बोल चुका हूँ, इंडिया में जितने भी हैं, जोमेटो है, स्विगी है, ओयो है, ओला है, ये सब कुछ वेस्टर्न आइडियाज का ही कॉपी है, rather than creating original innovation. This reflects lack of emphasis on creativity and critical thinking in Indian education. Then, ट्रेनिंग वर्कशॉप डिस्गाइज्ड एज यूनिवर्सिटी। अपने देश में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेसिकली ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, आपको ट्रेन किया जाता है ताकि आप एक स्किल्ड लेबरर बन सको। इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स प्रायोरिटाइज एफिशिएंसी ओवर इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी। लिबरल आर्ट्स नहीं है, जहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है वहाँ पे इंजीनियरिंग ही है, ताकि आप अच्छे इंजीनियर बन के जॉब ले सको। वहाँ पे आपको आईआईटीज़ में लिबरल आर्ट्स देखने को नहीं मिलेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ देखने को नहीं मिलेंगी आईआईटीज़ आईआईएम्स में। वही एक चीज़, जो मैनेजमेंट पढ़ रहा है तो मैनेजमेंट ही पढ़ रहा है, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है वो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, लोगों का दिमाग नहीं खुलता है अलग अलग फील्ड में। आप स्टीव जॉब्स को देखो तो उसको कंप्यूटर की भी नॉलेज थी, प्लस वो कैलीग्राफी भी करता था, तो इस वजह से उसको, उसके दिमाग में आया कि मेरे को प्रोडक्ट बनाना तो है पर उसको सुंदर भी बनाना है, क्योंकि वो कैलीग्राफी का स्टूडेंट था। इसलिए उसके पहले के जो प्रोडक्ट्स थे, मैकिंटॉश वगैरह, वो भी उस जमाने में बड़े सुंदर होते थे, और आज के टाइम में भी, अभी तो खैर कम हो गया है, बट स्टीव जॉब जब तक था उसके प्रोडक्ट्स बेहद सुंदर होते थे देखने में। Liberal arts and multidisciplinary studies are absent, depriving student of exposure to ethical or societal debates. Students view the world in rigid binaries with little tolerance for ambiguity or abstract thought. हम लोग का दिमाग बिल्कुल रिजिड है, जो मेडिसिन पढ़ रहा है वो मेडिसिन ही पढ़ रहा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। कुछ अलग करने का, कुछ एब्स्ट्रैक्ट थॉट, मतलब कोई एक आइडिया, नया आइडिया जनरेट करना, वो सब नहीं है। कुछ अगर आप चेंजेस करने जाओ तो प्रोफेसर्स और मैनेजमेंट, इनमें टॉलरेंस लेवल नहीं है कि वो आपकी बात सुने, ठीक है। एम्बिग्विटी, कुछ अलग करने का जो जज्बा है, वो उसके लिए बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है। दिस नैरो फोकस अलाइंस विद H1B फैक्ट्री मॉडल। अब इस नैरो फोकस के वजह से H1B के लिए इंडियन लोग जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल लोग हैं, क्योंकि इसी टाइप के उनको लोग चाहिए जो बिना इधर उधर ज़्यादा देखे, ज़्यादा दिमाग लगाए, चुपचाप जो ऑर्डर दिया जाए वो काम करें। अमेरिकन्स को तो उनका तो नर्चरिंग ही होता है, अपने अथॉरिटी को चैलेंज करने में, तो कंपनीज कंफर्टेबल नहीं होती उनके साथ। मेकिंग इंडियन टेकीज आइडियल फॉर टास्क ओरिएंटेड रोल्स। अब इसी टाइप के लोग हैं जिनका जॉब एआई की वजह से जाएगा भी, क्योंकि जब टास्क ओरिएंटेड ही आप हो तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर लेगा, तो यही लोग होंगे जिनका जॉब भी सबसे पहले जाएगा। राइट विंग अथॉरिटेरियन व्यूज अमंग एजुकेटेड इंडियंस। ये एक अजीब सी चीज है, जितना इंसान एजुकेटेड होता है उतना उसका थॉट जो है लिबरल हो जाता है, मगर इंडिया में उल्टा देखा जाता है, जितना बंदा एजुकेटेड होता है उतना वो राइट विंग हो जाता है, उतना कंजर्वेटिव हो जाता है। ये फाइंडिंग है 2017 सीएसडीएस लोकनीति रिपोर्ट का, कि एजुकेटेड इंडियन आर मोर लाइकली टू सपोर्ट अथॉरिटेरियन मेजर्स। हायर एजुकेशन कोरिलेट्स विथ सपोर्ट फॉर मॉब वायलेंस, सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच एंड रिलीजियस कंजर्वेटिज्म। ठीक है, जो राइट विंग की तरफ एजुकेटेड लोगों का ज्यादा दिमाग झुक जाता है, ये एक अजीब सी चीज है। जबकि बाहर अगर आप देखो, पढ़े लिखे लोग जो है वो ज्यादा लिबरल होते हैं। दिस माइंडसेट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फॉर्मिटी इनग्रेन्ड बाय द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो कॉन्फॉर्मिटी सिखाया जाता है स्कूल में, आईआईटीज में, आईएम्स में, जो डिसिप्लिन तरीके से चलो, बात मानो, तो इन लोगों को वो जो राइट विंग का जो कॉन्फॉर्मेटिज्म है वो उनको ज्यादा मजा आता है। ठीक है, जेएनयू वगैरह क्या है, वो थोड़ा सा खुला एनवायरनमेंट है, लिबरल एनवायरनमेंट है, बट वो टेक्निकल नहीं है, तो उसके यहाँ जॉब्स वगैरह की उतनी डिमांड नहीं है, और उसके लिए उतना वैल्यू नहीं किया जाता। बट जेएनयू टाइप जो एजुकेशन है, दैट इज मच मोर लिबरेटिंग देन द अथॉरिटेरियन एंड कन्फॉर्मिटी वाला आईआईटी और आईएम्स का एजुकेशन। एजुकेशन reinforces societal norms rather than fostering critical independent thought। ठीक है, सोसाइटल नॉर्म्स को मानने पे ज्यादा जोर है, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट थॉट को बढ़ाना। American education system, a space for innovation. American classroom prioritizes flexibility, collaboration, and mutual respect. Learning is exploratory and adaptive, allowing students to chart individual academic path. हर व्यक्ति
वहाँ पे फ्री है अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए और वो एक्सप्लोर करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर बच्चे के लिए चीज़ों को अडैप्ट कराया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी उनके यहाँ ज़्यादा है। तो दिस वैल्यू सिस्टम क्वेश्चंस ओवर आंसर, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़। इसी वजह से वहाँ पे सारे इनोवेशंस होते हैं। नए आइडियाज़ वैसे एनवायरनमेंट में ही आ सकते हैं। द परसीव्ड लैक ऑफ डिसिप्लिन इज़ अ फीचर, वहाँ का एक फीचर है। ये जो लैक ऑफ डिसिप्लिन, विवेक रामास्वामी जैसे लोग इसको फ्लॉ बोलते हैं कि ये कमी है, ये कमी नहीं है, ये उनका एक फीचर है। लैक ऑफ डिसिप्लिन है, इसी वजह से इनोवेशन हो पाता है वहाँ पे और टीचर्स भी अलाउ करते हैं इस चीज़ को। इट्स अ फीचर नॉट फ्लॉ ऑफ अमेरिकन एजुकेशन। लास्ट पॉइंट, H1B फैक्ट्री। अपना इंडिया H1B फैक्ट्री ही है एक तरीके से। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूसेस स्किल्ड ओबीडियंट वर्कर्स suited for H1B model. This efficiency appeals to tech oligarchs like Elon Musk who value task oriented productivity. अब ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों को चुपचाप मुंह बंद करके ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग ही ज्यादा पसंद आएंगे। However, this approach stifles curiosity and innovation, limiting the broader impact of Indian talent. अब इस वजह से इंडिया में इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से जॉब्स तो मिल जाती हैं, $142,000 पर एनम एवरेज इंडियन कमाता है, ये सब ठीक है, पर इनोवेशन कभी नहीं हो पाएगा। हम हमेशा उनके पैसों पे निर्भर रहेंगे, उनके जॉब्स पे निर्भर रहेंगे। अपनी कंपनीज हम कभी नहीं बना पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ इनोवेशन नहीं है, यहाँ लिबरल सोच नहीं है। यहाँ पे एक वो स्कूल की असेंबली लाइन जो शुरू होती है वो आईआईटीज तक जाती है, आईआईएम्स तक जाती है, ठीक है, और बंदा वैसे ही मेंटली कंडीशन हो जाता है हमेशा के लिए। द अमेरिकन सिस्टम डिस्पाइट इट्स फ्लॉज नर्चर्स क्रिएटिविटी एंड डिसेंट। क्रिएटिविटी को वो नर्चर करते हैं, डिसेंट मतलब एक डिफरेंट ओपिनियन, एक डिफरेंट आइडिया को वो वेलकम करते हैं, ड्राइविंग ग्लोबल इनोवेशन। इसी वजह से आप देखते हो अमेरिका, सिलिकॉन वैली में इतना ज़्यादा इनोवेशन है। तो दोनों के सिस्टम के प्रॉज एंड कॉन्स आई होप आपको समझ में आया, क्यों इंडियंस H1B वालों के लिए इतने फेवरेट हैं, अमेरिका की कंपनीज के लिए इतने फेवरेट हैं।